स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम 6.1 के सवालों को लगाएंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स। देखिए, इसके पहले आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज से लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, एक कोण वक्र 6y, एक वक्र का समीकरण दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में। वक्र 6y बराबर दिया हुआ है x³ + 2 के अनुदिश गति कर रहा है। वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदु बताना है जो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्र गति से क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो एक डाटा दिया हुआ है, y निर्देशांक जो है x की तुलना में, y निर्देशांक मान लीजिए t के रिस्पेक्ट में करें तो dx/dt इस टाइप से दिया हुआ है। 8 गुना तीव्र गति से क्या हो रहा है, बदल रहा है, ये इसका मतलब हो गया। और आपको बताना है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ ये डाटा हो रहा है। तो ये y को करेंगे तो dy/dt हो जाएगा, और यहाँ x³ का क्या होगा, 3x² और dx/dt, और प्लस 2 का 0 हो जाएगा, 2 वाले का क्या हो जाएगा, 0। dy का मान 8 है तो 6 × 8 dx/dt, और ये 3x² dx/dt, इस वाले से ये कट जाएगा 3 से 2 बार में, तो 8 दूनी 16, तो x² बराबर 16 हो गया। ये जाएगा इधर तो अंडर रूट लगा देगा, तो अंडर रूट 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। प्लस और माइनस दोनों में आपको देना है, तो ये x का मान हो गया। x का मान कितना हो गया, +-4। एक बार प्लस ले लेते हैं, x बराबर 4 पर इसी वक्र वाले में ही रखा जाता है कभी भी। तो यहाँ पे 4 का क्यूब और +2, तो देखो 64 और 2 66, तो 6y का मान 66 है, तो y का मान क्या हो जाएगा, 11। तो इसलिए बिंदु क्या होगा, जो बिंदु है वो क्या बन जाएगा, तो पहले x को लिखा जाता है तो 4 11, ये पहला आंसर हो गया। यहीं बगल में बताते हैं, -4 वाले को ले रहे हैं लोग। x बराबर -4 पर क्या होगा, तो इसी में रखेंगे लोग वक्र वाले पे ही। तो 6y बराबर -4 का क्यूब और प्लस का 2, तो 6y 4 का क्यूब 64, यानी -64 हो जाएगा। -3 1 3 5 7 का पावर होता है तो माइनस में ही लिखते हैं, और प्लस का 2, तो यहाँ से 6y का मान क्या हो गया, -62, 2 से 3 बार 2 से 31 दूनी 62, ये 3 उधर चला जाएगा, तो y की जो वैल्यू आ गई -31/3, ये बन गया। इसलिए यहाँ से जो बिंदु आया है वो क्या आ गया, तो बिंदु आ गया -4 और -31/3, ये बन गया। तो पूछा था उन बिंदुओं को ज्ञात करिए जहाँ ये स्थिति हो रही है कि ये वाला 8 गुना तीव्र गति से क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पे पहला बिंदु हो जाएगा 4 11, या फिर -4 -31/3, नोट कर लीजिए। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, 12वां क्वेश्चन। 12 नंबर लिखा हुआ है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। तो dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन बताना है, dv/dt किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या क्या है, त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई है 1 सेंटीमीटर। गोला है, दिख रहा है ना, गुब्बारा, हवा का एक बुलबुला जिसकी त्रिज्या इतनी है। आयतन बताइए, त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, ये बोला है, त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, ये हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो देखिए यहाँ पे v बराबर गोले के लिए 4/3 πr³ हो जाएगा, 4/3 πr³। तो यहाँ से dv/dt करेंगे, ठीक है, इसमें 4/3 पाई को अचर पद के रूप में वैसे ही लिख देंगे। r³ का क्या हो जाएगा, 3r², r है तो dr/dt, dv/dt निकालना ही है, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो 4πr², 4πr का मान क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, और dr/dt क्या है, 1/2, 2 से 2 बार में, तो 2 कम है 2, तो dv/dt का जो मान हुआ तो क्या हुआ, 2π, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे समय है तो पर सेकेंड, तो ये आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से आयतन क्या होगा, बढ़ रहा होगा।
अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन निकालते हैं इतने पार्ट को, नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। अब देखिए अगला नंबर 13वां नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है परिवर्तनशील व्यास, अब की बार व्यास दिया हुआ है कितना है, परिवर्तनशील व्यास है 3/2 2x + 1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर बताइए। आयतन बताना है dv, लेकिन x के सापेक्ष बताना है, ये बोल रहे हैं लोग। तो यहाँ हम लोग समझें तो अब व्यास इतना है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, आधा यहाँ 2 लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3/4 2x + 1, ये बन गया। जो गोला है उसका आयतन क्या होता है, तो 4/3 πr³ होता है, तो 4/3 पाई। और r का मान ये पहले रख लेते हैं, r का मान कितना है, तो 3/4 और 2x + 1 का होल क्यूब, कितना बन जाएगा क्यूब पावर के रूप में। तो यहाँ 4/3 पाई और ये वाला 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब 64 और 2x + 1 का होल क्यूब, ये हो गया भी। 3 से काटेंगे तो 9, 3 27, 4 से 16 चौके 64, तो 9/16 पाई, 9/16 पाई और 2x + 1 का क्यूब, ये बन गया। अब करेंगे यहाँ से हम लोग अवकलन, परिवर्तन निकालेंगे x के सापेक्ष, आयतन के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो 9/16 पाई तो है ही, ये क्यू है, 3 सामने चला आएगा, 3 2x + 1 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एक और कम करते हैं, अब 2x का क्या हो जाएगा, 2 x का 1 और 1 का, देखो 2 है, x का 1 और 1 का 0, इतना आप पढ़ लिए हैं। अब देखिए 9 3 27 अब बटे में 16 पाई और ये हो गया, 1 2 और है इधर भी, चलिए करते हैं पहले, तो इसको लिख लें 2x + 1 का होल स्क्वायर, इनटू में ये 2 एकम में 2, 2 से काटेंगे 2 × 16, तो यहाँ हो जाएगा dv/dx। तो क्या लिखेंगे हम लोग, dv/dx की जो वैल्यू आ गई वो क्या है 27/8 पाई 2x + 1, 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर, और ये आंसर हो गया। कहीं भी कैलकुलेशन इधर उधर हो तो आप उसको सुधार लीजिएगा लोग। फिर से एक बार समझ लीजिए कि 4/3 पाई r³ होता है, हमने r कैलकुलेट कर लिया है व्यास को आधा करके। अब यहाँ से इसको रखे हैं तो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, ये वाला पावर 3, पावर को सामने लाते हैं, तो पावर को सामने लेके आए हैं, एक कम कर दिए हैं, 2x, x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, आगे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब देखिए अगला नंबर, एक पाइप रेत 12 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से क्या हो रहा है, गिर रहा है। जैसे ऊपर से रेत गिराएंगे तो इस तरीके से जब गिरेगा ऊपर, तो बालू गिरते हुए आपने ऊपर से देखा होगा इस तरीके से, तो कैसे स्ट्रक्चर में हो जाता है। मान लीजिए यहाँ कोई पाइप लगा के इसे गिराया जाए तो वो ऐसे गिरेगा, ऐसे 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 फैलते चला जाएगा, तो ये किसके स्ट्रक्चर का होते जा रहा है, तो शंकु आकार बन जाता है। आप देखेंगे रखा गया बालू इस तरीके से आपको दिखाई देता है कि नहीं, ऐसे शंकु की तरह। तो वही क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं लोग कि एक पाइप रेत 12 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से क्या हो रहा है, गिर रहा है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसे शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की क्या है, 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर। इतनी बात को आप समझिए पहले 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि रेत जो है, रेत गिरने वाला दिया है आयतन, उसका समय के रिस्पेक्ट में 12 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से क्या हो रही है, गिर रही है। गिरती रेत जमीन के शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई जो है, यक्ष का मान वो क्या है, त्रिज्या का 6वां भाग है। त्रिज्या का क्या है, 6ठा भाग है। ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अब बात समझें यहाँ पे, यदि 4 यहाँ रख देंगे तो 8 और ये 6, तो 4 के 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। एक तो ये कर सकते थे, या फिर हम केवल ऐसे कर लें
कि r का जो मान है वो क्या हो जाएगा इससे, तो 6h हो जाएगा। फिर रख लें 6 चौके 24। अब देखिए जो गोले का आयतन होता है, शंकु का आयतन, वो क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ऐसा आप क्लास 10th में, क्लास 9th में ये सब पढ़े होंगे, शंकु का आयतन कितना होता है, बेलन का कितना होता है, गोले का कितना, ये सब कुछ बताया गया होगा। नहीं याद है तो मैं लिख ही दिया हूँ 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब मान रख लेते हैं, तो यहाँ देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर रहने दीजिए, सॉरी r के जगह पे ये है, r की जगह पे कितना है 6h, इसको रख लेते हैं 6h का होल स्क्वायर और इनटू में क्या है h, ऐसे रख दिया हम लोगों ने। तो 1/3 पाई और 6 का स्क्वायर कितना है 36 h स्क्वायर इनटू में h, इससे काटेंगे तो 12 बार में, तो 12 पाई, तो ये हुआ 12 पाई h क्यूब, ये हो गया 12 पाई h क्यूब। अब अवकलन करेंगे, तो यहाँ से अवकलन करें dv/dt, तो ये 12 पाई तो रहेगा ही, एच क्यू का 3 सामने चला आएगा, ये वो पावर कम, और एच का मतलब dh/dt, कितना बन गया dh/dt। और किसके रिस्पेक्ट में बोला था क्वेश्चन में करने के लिए, क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं समय के रिस्पेक्ट में ही करिए, dh/dt 12 पाई h का मतलब इतना है। अब यहाँ से मान रखते हैं, तो 12 पाई 3 और h का मान कितना है, h वाले का जो मान है वो क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर और dh/dt ऐसे बन गया। और यहाँ पे dv/dt दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले ही 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या हो रही है, गिराई जा रही है, ये हो गया। तो इस 12 से इस 12 को एक बार में काट सकते हैं हम लोग। अब समझने की कोशिश करिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 48 पाई, कितना हो रहा है 48 पाई, ये भाग में ला सकते हैं। तो dh/dt का जो मान आया वो क्या आ गया 1/48 पाई, और ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेकेंड, तो इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या होगा ऊंचाई बढ़ रही होगी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए लोग, एक आंसर मिला, ठीक आया हुआ है। अब देखिए अगला नंबर, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दिया हुआ है 15वां नंबर कि एक वस्तु की x पर उत्पादन लागत जो है कुल लागत cx का मान ये दिया हुआ है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 4000 ऐसे दिया हुआ है। कह रहा सीमांत लागत बताइए 17 इकाई उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पर हम क्या बताए थे आपको कि पहले सिंगल डैश निकालिए, मतलब एक बार अवकलन 7 के 21, तो यहाँ पे इतना x स्क्वायर हो जाएगा, वो पावर कम हो जाता है, पावर को सामने लाना है, पावर 1 घटाना है, आई 3 दूनी 6, 0.006 x और ये 15 और x का क्या होगा 1 और 4000 का 0, तो यहाँ पे तो यही रहा 0.00021 x स्क्वायर, ये वाला 0.006 x और 15 एकम 15, ये हो गया c'(x). x का मान करें 17 रखिए, x बराबर 17 इकाई का उत्पादन हो रहा है लिखा हुआ है, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। तो x बराबर 17 रख देंगे तो c'17 का जो मान होगा ये 0.021 17 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 0.006 इंटू 17 कर देंगे और प्लस का 15, और इस पर आप 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 289, इतना बन गया 289, 0.7 छक 42, 17 छक 102 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 15। फिर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा लोग, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ कितना आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर आ जा रहा है 20.967, इतना लागत मूल्य हो जाएगा रुपये में, ठीक 20.967 ये बन जाएगा, ये 17, इस पर गुणा करके इसको और इसको जोड़ के ये घटा दीजिएगा, आ जाएगा। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और है 16 नंबर और 18 नंबर,
ये दो क्वेश्चन सेम है, ऐसे ही आर एक्स के रूप में लिखा हुआ है तो आर एक्स उतार लेंगे, फिर अवकलन करेंगे, जो एक्स का मान दिया वो रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक 17 नंबर बता दे रहा है। ये वाला दो क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, 16 और 18। ये बता दे रहे हैं 17 नंबर, कह रहा है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन बताइए। त्रिज्या के सापेक्ष क्या बताना है हमें? क्षेत्रफल। ऐसे डी आर बाई डी, डी ए बाई डी आर। कह रहा है क्वेश्चन में कि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पर आर के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताइए। वृत्त है तो वृत्त का एरिया क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर। ए का मतलब क्या हो जाएगा? डी ए बाई डी आर। और यहाँ पे दो सामने चला आएगा तो 2 पाई आर, आर का मतलब 1। यहाँ पे आर के स्क्वायर बढ़ रहे हैं तो आर का दोबारा करेंगे नहीं हम लोग। आर का मान क्या है? 6, तो 6 तो नहीं 12, तो 12 पाई डी ए बाई डी आर। यहाँ पे ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा 12 पाई। तो 12 पाई बी ऑप्शन है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये दो छोड़े हैं उसको आप लगा लीजिएगा। और इस प्रकार ये पूरा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।